हेलो दोस्त, बहुत खुशखबरी और बधाई रेलवे को एलपी जेई टेक्नीशियन और आरपीएफ एसआई सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम डेट दे दिया गया है। लेकिन अब सवाल उठता है एनटीपीसी ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट लेवल 1 का क्या होगा, कांस्टेबल आरपीएफ का क्या होगा, उसके अलावा पैरामेडिकल और आपके मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी का क्या होगा। 2026 में ज्वाइनिंग आएगी या एग्ज़ाम कैलेंडर के हिसाब से 2024 में कुछ होने लायक है। तो देखिए, एग्ज़ाम कैलेंडर कहने का मतलब है कि परीक्षा 2024 में किया गया था, कई सारे का डेट जनवरी मार्च तक जा रहा था 2025 में, लेकिन अब जनवरी मार्च तक तो आपका एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा है, तो आपका एग्ज़ाम ही जून जुलाई तक जा रहा है। फिर उसके बाद CBT 2 भी होगा, फिर आगे प्रोसेस होगा। उस हिसाब से ज्वाइनिंग 2026 में खास करके एनटीपीसी ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट की लग रही है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे 2 CBT हैं और एक आपका टाइपिंग टेस्ट या एक साइको टेस्ट है। अंडर ग्रेजुएट में टाइपिंग और ग्रेजुएट में आपका साइको टेस्ट स्टेशन मास्टर के लिए। तो इन सारे से प्रोसेस डिले होता है। एक्चुअली मैं थोड़ा सा एनालिसिस कर रहा था, हालांकि कुछ लोग अपने भक्ति में है, उनको रहना चाहिए, कोई दिक्कत भी नहीं है। सारी चीज़ें आपको देख के करना होता है। कुछ लोग यूट्यूबर होते हैं और वो गलत कमेंट करते हैं दूसरे चैनल पे, लेकिन विद्यार्थी को एक ही चीज़ चाहिए, जॉब कौन दे रहा है उसको देखना चाहिए, कितना टाइम में दे रहा है उसको भी देखना चाहिए, कितना जॉब मिल रहा है वो भी देखना चाहिए। तो यहाँ पे सारा डिटेल आ गया है। ये इसके लिए रेलवे बधाई के पात्र है कि इतने कैंडिडेटों के लिए एक साथ नोटिस खुशखबरी के रूप में, वो भी दुर्गा पूजा के समय दे दिया है। तो आप समझ सकते हैं, नवरात्रों में आपको एलपी के लिए 5 दिन का एग्ज़ाम शेड्यूल है, 25 से लेकर 11 नवंबर मान लीजिए। लेकिन ये CBT 1 है, इसके बाद याद रहे CBT 2 और साइको टेस्ट भी है। उसके बाद आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का 2/12 से लेकर 6/12 तक है। तीसरे नंबर पे आपका जेई का है 6/12 से लेकर 13/12 तक। उसके बाद चौथे नंबर पे टेक्नीशियन का है जो 16/12 से लेकर 26/12 तक है। लेकिन बाकी में साथ लिखा है डेट फॉर भी अदर एग्ज़ाम ड्यू ऑफ कोर्स, बाद में दिया जाएगा। लेकिन ये बाद में दिया जाएगा जिसका एक नोटिस जारी हुआ था, करीब करीब डेट दोनों में मैच हो रहा है। हालांकि वो नोटिस अनऑफिशियल था, किसी ने बनाया था या कहीं से निकला हुआ था। इस नोटिस में कुछ लोग कह रहे हैं एकदम बिल्कुल, उन्होंने कुछ लोगों का अनुमान एकदम बिल्कुल सही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये नोट तो लगभग बिल्कुल सही दिख रहा है, अभी केवल 4 का दिया है, पहले ये 8 तक दिया हुआ था। इस नोटिस के हिसाब से जाएँ भी तो इसमें आप डेट देख लेंगे तो ये तीनों कैटेगरी के में आप देख लीजिए। मार्च में तो पैरामेडिकल का है, मैं पिछले वीडियो में भी बात कर रखा है। और जो सबसे ज़्यादा अंडर कंडीशन है अंडर ग्रेजुएट का, जिसके लिए मई जून 2025 CBT 1 का है। CBT 2 कब तक होगा, तो इसके बाद ही होगा, जून के बाद। अगर टाइम से हुआ तो जुलाई अगस्त में होगा। अगर CBT 2 जुलाई अगस्त में होगा तो टाइपिंग टेस्ट कब होगा, तो आपका सितंबर अक्टूबर हो जाएगा। उसका रिजल्ट आते आते आपका दिसंबर हो जाएगा। और ज्वाइनिंग तो देखते ही है कि कुछ 10-10 की बैच में, किसी का 100 का बैच में, किसी का 50 के बैच में होती है, एक यूनिट एक डिवीज़न में। तो ये ज्वाइनिंग होते होते 2026 ही चला जाएगा। काहे का एग्ज़ाम कैलेंडर जो पिछला वैकेंसी थी वही है, सेम के सेम। तो कुछ लोग कहते हैं एग्ज़ाम कैलेंडर आने से बेनिफिट होगा। हाँ, बेनिफिट होगा किसको, तो कोई संस्था चलाता हो, संस्था मतलब अपनी विद्यार्थी को पढ़ाने लिखाने या कोई अपने काम से जुड़े हुए हैं, उनके लिए सालों भर काम रहेगा। हमेशा अलग अलग वैकेंसी की अलग अलग प्रोसेस होगी। जैसा SSC का चलता था कि ये अगला बैच आ रहा है, अगला एक वैकेंसी ख़त्म नहीं होती, नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं पड़ता। देखिए हकीकत है, SSC में किसी को नाराज़ होने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। आपका CBT का रिजल्ट आया, आप फेल हो गए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट नोटिफिकेशन हाजिर है। 1-2 महीना थोड़ा सा ससुराल घूम आइए, तब तक आपका दूसरा नोटिफिकेशन आ जाता है। फिर भरिए, फिर आगे की तैयारी कीजिए, फिर CBT दीजिए, आगे के प्रोसेस में लग जाइए। इस बार सक्सेस हो जाइएगा तो आगे बढ़ जाइएगा। ये पैटर्न है SSC का। लेकिन रेलवे में ये पॉसिबल नहीं है कि आपको ससुराल भी घुमाएगा, पॉसिबल नहीं होगा। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे के पास नहीं है, न ही इनके पास ECA फाइनल रहता है, नहीं बहुत सारा रेलवे में हर साल वैकेंसी आती है। अगर ऐसा करना है तो इनका अपना ECA फाइनल होना चाहिए पहले, और प्रोसेस एकदम बिल्कुल टाइम लाइन से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि टेंटेटिव दे दें और फॉलो नहीं हो तो दिक्कत हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि रेलवे को बदनाम नहीं, जितना आपको रेलवे का प्यार है उससे मुझे
1000 गुना ज़्यादा रेलवे से प्यार है, क्योंकि रेलवे से ही हमारी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है और बहुत चीज़ें हैं। आप अभी तो कोचिंग चलाते होंगे, संस्था में जुड़े होंगे या विद्यार्थी होंगे तो जॉब की सोच रहे होंगे। हमने 20 साल रेलवे को बहुत नज़दीक से देखा है, बहुत प्यार है। लेकिन अगर कोई गुमराह करता है वो गलत चीज़ है। डेट डिले हो सकता है, ये डेट पहले भी आ सकती थी कि मैं नवंबर में एग्ज़ाम लेता हूँ, मैं लूँगा, या एक्सपेक्टेड नवंबर है, नवंबर में, तो विद्यार्थी गुमराह नहीं होता, परेशान नहीं होता। होता क्या है समझिएगा कि विद्यार्थी एक गांव में रहने वाला है, उसे तैयारी करना है, कंपटीशन लेवल आप लोग जानते ही है बहुत बड़ा है। वो गांव से क्या करेगा, कहीं किराया लेके, कहीं अपना करके, घर से क्या होता है बोलते हैं जी, कुछ लोग बोलते हैं, जो जानते होंगे वो बताएंगे, खर्ची, जो खाने पीने की वस्तु है उसको बेचकर बच्चे को पढ़ाते हैं भारत में, ये तो सबको पता है। वो पढ़ाने के लिए वहाँ भेज दिया, वो खर्चा भी कर लिया, एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा है, तो वो वेस्ट गया ना उसका। अगर आप एग्ज़ाम दे देते कि नवंबर में एग्ज़ाम होता तो वो खर्ची जो बेचना आज है, जो उन्होंने जनवरी मार्च में बेचना शुरू कर दिया, वो थोड़ा दूर से बेचते तो राहत मिल जाती, 2-4 महीने कहीं कोई जॉब कर लेता, कोई अपना टेम्प्रोरी काम है घर गृहस्थी कर लेता, तो जिससे ये पैसे बर्बाद नहीं होते और सबको टाइम होगा। जैसा कि एसएससी में स्पेशल कंडीशन है, कोविड छोड़ के या बहुत ज़्यादा पैटर्न चेंज नहीं होता, जिससे लोग अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करते रहते हैं, पेपर देते रहते हैं। रेलवे में क्या है, पता ही नहीं चलता कि एग्ज़ाम कब है, और उसी कारण में कैंडिडेट को दिक्कत आती है। हालांकि इस बार पहल अच्छा था कि एग्ज़ाम कैलेंडर आया था, उसको अगर फॉलो हो जाता तो रेलवे अपने आप में एक पहला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो जाती कि अभी तक जो नहीं हुआ था उसको पूरा कर दिया इस साल। इसलिए दुख है, ऐसा नहीं दुख है कि रेलवे इतना डिले करके एग्ज़ाम ले रहा है, बहुत बार डिले हुआ है और इससे बहुत ज़्यादा डिले हुआ है। ये तो अभी बहुत डिले नहीं है, बहुत टाइम से है। इसलिए मेरा उम्मीद है कि विद्यार्थी इस चीज़ को समझेंगे कि टेक्निकलिटी कहाँ गड़बड़ हो रही है। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम डिले हो गया तो हम कह देंगे कि रेलवे के पास कुछ नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम डिले हुआ उसका कारण तो बताना चाहिए, पब्लिक में कम्युनिकेट करना चाहिए कि ये दिक्कत हो रही है, जिसके कारण से अभी हमारा एग्ज़ाम नहीं होगा, 2 मंथ बाद होगा, 3 मंथ बाद होगा। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो प्लानिंग उस हिसाब से कर पाएंगे और उनका भविष्य में इतना जो कठिनाई अलग से है उस कठिनाई में ऐड नहीं होता। थैंक यू, धन्यवाद।